डालने को क्लीन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक पूरा क्लीन नहीं हो पाया है। काफी खस्ता इसकी इंटीरियर हालत है। हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान एसटीपीज है ही नहीं। दो चार है, वो नाम के हैं, वो भी अभी मुझे लगता है वो सारे फेल है। एक तरफ से पॉलिटिशियनों ने डल को बर्बाद किया है बिकॉज ऑफ देयर वोट बैंक पे मोदी जी ने मेरे को ट्वीट भी किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुई। आई थॉट डल लेक बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा, हेल्प होगी मेरे साथ एक। आप देखिएगा, मैं आपको हर एक घर के अंदर ले जाऊंगा। आप देखिए कितना सॉलिड वेस्ट अभी भी हमारे घर के अंदर जमा है, मगर जो सर्विस है वो बिल्कुल नाकारा है। पतंगड़ न्यूज देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ डल लेक में, और डल लेक की बात करें तो पूरे इंडिया के स्टेट्स में डल लेक देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं। काफ़ी मशहूर है डल लेक, और इसकी चार चांद लगाते हैं यहाँ की जो आसपास हाउस बोट्स हैं वो। डल लेक की बात करेंगे, काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हो गए कि डल लेक को क्लीन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक पूरा क्लीन नहीं हो पाया है। काफ़ी खस्ता इसकी इंटीरियर हालत है। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, तारिक साहब। इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं वजूहात कि डल लेक अगर इतना पोल्यूट है तो किस वजह से है। और देखिए, डल लेक तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत जगह थी, और शहर श्रीनगर का ताज है, पूरा ये ताज है। डल लेक के बगैर श्रीनगर एक विदाउट हाउस बोट्स ये नेकलेस है, ये एक नेकलेस है। इसके ये इतना खूबसूरत, और लोग जो भी आते हैं, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो बाहर के हो, डल लेक को देखने के लिए आते हैं। मगर जो डल लेक की जो हालत है, जो डल लेक का पानी हम पीते थे, वो अब हम हाथ भी नहीं लगाते। अब जितना भी बचा हुआ डल है वो हाउस बोट के सामने है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट का भी है और वीआईपी मूवमेंट भी है। गवर्नमेंट बहुत पैसा इसमें लगाती है, बहुत बड़े बड़े टेंडर्स निकलते हैं, बहुत कुछ, मगर सिस्टम नहीं, सिस्टम की कमी है, मेंटेनेंस की कमी है। वहाँ पे वो मात खाते हैं। अभी आप यकीन नहीं करेंगे सर कि हाउस बोटों को कनेक्ट किया गया है ड्रेनेज सिस्टम के बाद। ये होना चाहिए था 20 साल पहले, 25 साल पहले, यानी कि अब कनेक्ट किया जा रहा है। अब कनेक्ट किया गया है। तो ये एक खुशी का एक माहौल था हमारे लिए, क्योंकि हर वक्त हम लोगों को टारगेट किया जाता था कि ये हाउस बोट वाले डल लेक को पोल्यूट करते हैं। मगर जब गवर्नमेंट की ये ऐसा चीज़ नहीं था कि लाल चौक में अवेलेबल था तो हम अपने हाउस बोटों को वो इंस्टॉल करते। ये एक बड़ा एक मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान तो एक गवर्नमेंट ही पूरा कर सकती है। तो अब देर आए तो दुरुस्त आए। तो हमारा जो रुड़की यूनिवर्सिटी की जो सर्वे के मुताबिक हमारा जो 0.8 हमारे ऊपर जो बोलते थे कि हाउस बोट वाले पोल्यूट करते हैं, तो वो 0.8 भी ख़त्म हो रहा है। अब क्या है कि सबसे बड़ा जो इशू है पूरे कश्मीर के अंदर, पूरे डल लेक के अंदर, पूरी जेल के अंदर, चाहे वो कोई भी जेल हो, चाहे वो वल्लू लेक हो, चाहे वो डल लेक हो, चाहे कोई भी हो, पूरी कश्मीर के अंदर अभी ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान एसटीपीज है ही नहीं। दो चार है, वो नाम के हैं, वो भी अभी मुझे लगता है वो सारे फेल है। और एक तरफ से पॉलिटिशियनों ने डल को बर्बाद किया है बिकॉज ऑफ देयर वोट बैंक, और दूसरी तरफ से जो रॉन्ग पॉलिसीज की है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्रिज बनाया गया, ब्रिज के नीचे जो मलबा था वो वहीं पे है, और उसको वहां पे वो एग्जिट ही बंद कर दिया। आप देखिए हम कहाँ पे। जो डल लेक के जो इंटीरियर हाउस बोट वाले हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी वजह से पोल्यूट हो रहा है, वो कूड़ा करकट फैलते हैं? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि रुड़की यूनिवर्सिटी की तरफ से 0.8 हमारा जो कंट्रीब्यूशन था पोल्यूशन के लिए, और ये हमें रोज़ क्योंकि एक सर्विस, देखिए अगर आप सड़क पे है, घर आपका सिटी के अंदर है, आपको वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या जो वहाँ पे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो आपको रोज़ नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे? आप घर से निकाल के सड़क पे कूड़ा फेंकेंगे। सेम लाइक डल लेक के अंदर जब आपके पास सर्विस नहीं आती है, तो लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं, मैं उनको बताऊं कि वो अपनी जगह पे जमा नहीं करते हैं, वो पानी में फेंकते हैं।
आप देखेंगे, मैं आपको हर एक घर के अंदर ले जाऊंगा, आप देखिए कितना सॉलिड वेस्ट अभी भी हमारे घर के अंदर जमा है, मगर जो सर्विस है वो बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल कमज़ोर सर्विस है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो सर्विस है उसको फिर से, हाँ लोग, मैं बोलता हूँ हाउस बोट वाला भी, उसने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, मगर सारा हमें ऊपर दोष ठहराया जाएगा वो सही बात नहीं है। जन्नत हमारे साथ मौजूद है, इनका अहम हाथ है डल लेक को क्लीन करने में। इनके साथ भी बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि अभी जो डल लेक है कितना पोल्यूट है और कितनी इनकी तरफ से कोशिश होगी। जन्नत 5 साल की थी आप जब आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो क्या सोच के आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और अभी क्या लगता है आपको कि कितना ठीक हुआ है? तो जब मैं 5 साल की थी, मेरे पापा को ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए इस डल लेक को साफ़ करते हुए, लाइक एनवायरनमेंट के ऊपर हर एक जगह पे। तो डल लेक में जो भी आता था वो कूड़ा डालता था। तो मैं पापा को पूछती थी, आप ही क्यों अपनी सराउंडिंग साफ़ करते हो, आप ही क्यों सबको बोलते हो कि कूड़ा मत डालो। उसने बोला जो ये डल लेक है ये एक हेवन है, ये अलग वर्ल्ड है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, जब यही गंदा हो जाएगा यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो मुझे ये समझ आया हाँ कि मुझे एनवायरनमेंट साफ़ रखना है। तो 5 साल की थी तो मेरे पापा ने एक वीडियो बनाया, मेरा पहला वाला, जिसपे मोदी जी ने मेरे को ट्वीट भी किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुई। आई थॉट डल लेक बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, हेल्प होगी मेरे साथ एक बड़ी टीम आएगी, गवर्नमेंट मुझे भेजेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। यानी कि मोदी जी के ट्वीट करने के बाद भी कुछ इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया लेकिन हेल्प नहीं हुई। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमारा कोई एनजीओ भी नहीं है, पैसों के लिए कभी काम नहीं किया है। कुछ हेल्प नहीं मिली। तो अभी नदीम काजी सर के साथ हम लोग करते हैं ड्राइव्स, लाइक हम अलग अलग जगहों से बच्चे लाते हैं, एसपी कॉलेज से। जैसे हम पिछली बार ये ड्राइव पे गए थे, हर एक आपको फ्रंट डल लेक का दिखाएगा, बट एवरी टाइम मैं आप लोग को दिखाऊंगी इंटीरियर ऑफ द डल लेक, क्योंकि इंटीरियर आपको कोई नहीं दिखाएगा। यहाँ पे जब कोई वीआईपी आता है तभी यहाँ पे लाइक वो ऊपर से दिखाते हैं कि हाँ हम साफ़ करते हैं। और मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप डल लेक साफ़ नहीं कर सकते हो, अपनी मतलब कहीं अपनी सोसाइटी को साफ़ नहीं कर सकते, अपनी सराउंडिंग तो एटलीस्ट साफ़ करो। आपको लगता है कि कुछ साफ हुआ है? मुझे नहीं लगता है। जी नहीं, अगर आप अभी फ्रंट देखेंगे, अभी विंटर चल रही है, फिर भी उतना नहीं दिख रहा है, बट फिर भी आप घाट नंबर 1 पे जाएंगे, हम कल वहाँ गए थे और वहाँ पे अभी इतना ज़्यादा कूड़ा है। यहाँ की लाइक गवर्नमेंट ऐसी है कि उन लोगों ने एग्जिट ही बंद कर दिया है। जैसे कि पहले डल लेक और चूंटी कॉल में एक लेवल होती थी, वो वहाँ से फ्लो होता था पानी। जब उन लोगों ने एग्जिट ही बंद कर दिया तो पानी एक ही जगह रुक चुका है यहाँ पे। हाँ, और अभी यहाँ पे हर एक जगह कुछ एल्गे फंसी हुई है, कूड़ा फंसा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ एग्जिट जल्द से जल्द खोला जाए। और यहाँ पे वोट बैंकिंग भी होती है। वोट बैंकिंग का मतलब कि कोई पॉलिटिशियन आता है, वो इंटीरियर में जाता है, वो उनको बोलता है कि मुझे वोट दो, मैं तुम लोग को यहाँ से रास्ता बना के दूंगा। तो वो ब्रिजेस बनाते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होती थी शिकारों की, जो ऑक्सीजन पानी को मिलता था, वो भी बंद हो गया मिलना। मैं चाहती हूँ अगर आपने अभी बना के रखे हैं ब्रिजेस, आगे जाके आप और ना बनाएं। तारिक साहब, अभी हम कुछ घर वालों के पास भी यहाँ पे गए, काफी परेशान है। 4000 तकरीबन उसको कल अपनी बच्चों पे लगे हैं। लोग मिल रहे थे, वो भी यहाँ पे बता रहे थे कि कितने परेशान है मुझसे। तो क्या लगता है आपको कि कैसे अब ये मसला हाईलाइट हुआ? हालांकि उन्होंने कहा कि जब भी एमएलए यहाँ पे आते हैं उनका ये वोट बैंक है, लेकिन जब सरकारें बनती है उसके बाद इस पे नजर नहीं दी जाती। तो क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, ऐसे जो आपने फैमिली भी देखी है, ऐसे फैमिलीज बहुत सारी हमने देखी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इस इंटीरियर में जाता रहता हूँ, डल के अंदरूनी हिस्सों में। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो बहुत गरीब है फिर भी वो मिनरल वाटर पीते हैं, क्योंकि वो अब मजदूरी करके उनको लाना पड़ता है, 120-130 रुपए का एक केस लाना पड़ता है। तो उसकी वजह से उनको भी बेचारों को वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये बिकॉज ऑफ दिस, ये जो गंदा पानी आ रहे हैं इनके पाइपों में आ रहा है, उसकी वजह से पूरा ख़राब हो चुका है। हमारा यही मकसद है, हमारा आपके साथ जो आए, हमने टाइम दिया, हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं आते, यहाँ पे कोई अफसर नहीं आता, यहाँ पे कोई मीडिया वाला नहीं आ रहा है, कोई हाईलाइट करने वाला नहीं आता है। जितना हम लोग इस पे ऊपर स्ट्रगल करते हैं कि हम दिखाते हैं, नहीं डल नेहरू पार्क नहीं है, डल गेट नहीं है, डल ओपन लेक नहीं है,
डल लेक का ये अंदरूनी हिस्सा जहाँ से टूरिस्ट जाते थे आते थे, यहाँ से एक कनाल्स बैक चैनल्स में जाते थे, उसकी वजह से यहाँ पे लोग जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको अच्छा खासा एक राइड मिलता था, बोट राइड। आज की डेट में आप देखिए क्या हालत है, ज़रा मोहिद्दीन साहब ये देखिए क्या हालत हुई है इस लेक को। हमारा अभी मेरा जो इनिशिएटिव है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा सा एक बोट बना दूँ ट्रक टाइप, जिसके अंदर एक लाउड स्पीकर भी रहे और लोगों से वो जो भी कूड़ा वो उनके निकलता है वो हम कलेक्ट करके उनके बेंचेस बना दें। हमको वो करना है रिसाइकल के लिए हमने भी बात की है कि हम स्कूल के बच्चों के लिए बेंचेस बना सकते हैं जो हम पॉलीथीन पानी में देखते हैं। मगर इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। मैं एक बंदा कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमारी कोशिश होती है कि ये चीज़ें, मगर हमें अगर गवर्नमेंट हमें बैक दे हम बहुत कुछ करेंगे क्योंकि हम इसमें इस डल में हम पैदा हुए हैं, हमें पता है कौन सा एरिया कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा ये रोज़ हम जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। मगर जो हमारे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, जब हम कोई वीडियो अपलोड करते तब जाके उस एरिया में जाके वो सफाई करते हैं, पहले क्यों नहीं जाते वो? जब हम हाईलाइट उनको होता है, उनके ऑफिसर को पता चलता है कि इन लोगों ने आज वीडियो हाईलाइट किया, तब जाके आते हैं वो सफाई के लिए। अदरवाइज अगर वो रोज़ एक सर्विस दे, रोज़ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, मुझे नहीं लगता कि जितनी बर्बादी हो जाएगी। ये हमने आज बतंगड़ न्यूज़ आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई जहाँ पे हम इंटीरियर डल लेक्स में गए। काफ़ी खस्ता हालात है यहाँ पे, मैं अपनी बात कहूँगा। मेरा यहाँ पे रुकना भी मुश्किल हो रहा था। खाली अब मुझे लगता है 1-2 घंटे यहाँ पे रुके, लेकिन ये 2 घंटे काफ़ी मुश्किल थे मेरे लिए। आपको ये बता दें कि खाली अब 11 किलोमीटर्स पे अब ये डल बच गया है। तकरीबन ये 23 किलोमीटर कुछ काफ़ी साल पहले हुआ करता था, लेकिन अब अगर इसको बचाना है, अब अगर इसकी प्रोटेक्शन करनी है तो सरकार को आगे आना चाहिए। हालांकि फिर से मैं ये बात कहूँगा कि ये खाली वोट बैंक तक महदूद नहीं है, खाली यहाँ पे वोट्स लेने नहीं है, फिर वो ग्राउंड पे वो काम करना है। लोग भी काफ़ी परेशान है, जो यहाँ पे मजदूर तबका है, मजदूर लोग हैं, अपने जेब से वो पैसे निकालते हैं और यहाँ पे मिनरल वाटर पीते हैं। काफ़ी डिवास्टेड सिचुएशन यहाँ पे इस डल की है। अब इनकी भी आला हुकाम से यही अपील है कि यहाँ पे जो डल लेक है इसको वापस क्लीन किया जाए और जो लोग हैं उनके लिए जो यहाँ पे राहत है वो मिल जाए।